लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में तहज्जुद के ताल्लुक़ से पूछा है कि अगर तहज्जुद छूट जाए तो क्या गुनाह होता है। दो ने अलग अलग सवाल किया है। एक ने पूछा है कि तहज्जुद पढ़ने लगा था और तहज्जुद पढ़ते पढ़ते किसी दिन अगर छूट गया तो क्या गुनाह होता है। और एक और इस्लामी भाई ने पूछा है कि अगर तहज्जुद कभी छूट जाए तो क्या उसका कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी तहज्जुद छूटने का कोई नुकसान होता है। ये इन्होंने पूछा है। आइए दोनों सवाल को मर्ज करके एक जगह जवाब देते हैं ताकि दोनों सवालों का जवाब हो जाए कि तहज्जुद पढ़ने वाला कभी अगर छोड़ देता है तो क्या गुनाह होता है, या तहज्जुद पढ़ने वाला कभी छोड़ दिया तो छूटने की वजह से कोई बुरा इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है क्या। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि नमाज तहज्जुद हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ है और उम्मत पर यह पहले फ़र्ज़ थी। याद रखिएगा, उम्मत पर पहले तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी। फिर अल्लाह करीम ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा करके तहज्जुद की नमाज सिर्फ अपने महबूब के लिए फ़र्ज़ रखी और उम्मत के लिए नफल या सुन्नत की हैसियत उसको बना दिया गया। तफसीलात सुनिए। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में सूरह मुज़म्मिल की आयात की वजह से, सूरह मुज़म्मिल के जो शुरू की आयात हैं उनकी वजह से ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़हु, ये जो आयात है ना सूरह मुज़म्मिल की शुरुआती, उन आयात का माना मफ़हूम यह है कि तहज्जुद की नमाज आका करीम अलैहिस्सलाम पर भी और उम्मत पर भी फ़र्ज़ है। तो शुरुआत में फ़र्ज़ ही थी, रसूल पर भी उम्मत पर भी। फिर तख़फ़ीफ़ की गई यानी आसानी की गई और 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत से उम्मत के हक़ में तहज्जुद का वजूब मनसूख हो गया। यानी जब 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हो गई तो फिर तहज्जुद की नमाज की फ़र्ज़ियत उम्मत से ख़त्म कर दी गई और उनके लिए तहज्जुद की नमाज यानी उम्मत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करना मुस्तहब हो गया, जबकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए इसका वजूब बाकी रहा। इसकी दलील कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह करीम ने फरमाया वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। अल्लाह करीम, ये कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल है, इसमें अल्लाह करीम फरमाता है कि और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। हमारे नबी को फरमाया गया ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है, यानी तहज्जुद की नमाज ख़ास हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए ही इजाफ़ा किया गया है, ज़्यादा किया गया है। यानी आप पर अल्लाह ताला ने जो और इबादत फ़र्ज़ की हैं उनके साथ साथ मज़ीद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना भी ख़ास आपके लिए फ़र्ज़ है। जमहूर मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा के नज़दीक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नमाज तहज्जुद की फ़र्ज़ियत भी बाकी रही, जबकि उम्मत के हक़ में फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई यानी ख़त्म हो गई। और दलाइल की रूह से भी यही सही है, जैसा कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौले जमहूर मज़हब मुख्तार व मंसूर हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक़ में तहज्जुद की फ़र्ज़ियत का है और इसी पर ज़ाहिर कुरान अज़ीम शाहिद और इसी तरह हदीस मरफू वारिद। जैसे अल्लाह ताला का फरमान या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, अल्लाह ताला का फरमान है ए चादर ओढ़ने वाले रात के थोड़े हिस्से के सिवा क़याम करो। और अल्लाह ताला का फरमान व मिनल लैल फतहज्जद बिही, और इरशाद फरमाया और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो। इन आयातों में हुजूर के लिए अम्र इलाही है कि आप पर तहज्जुद है और उम्मत पर जब तहज्जुद की नमाज के बाद जब 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हो गई तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ से उतार करके ये मुस्तहब और नफल के दर्जे पर ला दी गई। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मसले की तहकीक करने के बाद फरमाते हैं सही ये है कि नमाज तहज्जुद हुजूर पर नमाज पंजगाना की फ़र्ज़ियत के बाद भी फ़र्ज़ रही है। और खलीफा आला हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नमाज तहज्जुद सैयद आलम पर फ़र्ज़ थी। जमहूर का कौल यही है और हुजूर की उम्मत के लिए यह नमाज सुन्नत है। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि उम्मत पर तहज्जुद की नमाज मुस्तहब या नफल या सुन्नत है। तो जो मुस्तहब चीज़ें होती है ना उसकी कज़ा नहीं है, कज़ा सिर्फ फ़र्ज़ या वाजिब की है। और मुस्तहब अगर छूट जाए तो इससे कोई बुरा इफ़ेक्ट भी नहीं होता, कोई गुनाह भी नहीं होता। अब जब गुनाह मुस्तहब छूटने से नहीं होता, मुस्तहब छूटने से कोई इफ़ेक्ट बुरा नहीं पड़ता, तो अब तहज्जुद पढ़ने वाला कभी अगर उसकी तहज्जुद की नमाज़ छूट जाती है
तो इसकी वजह से छूटने वाले पर कोई गुनाह भी नहीं होगा और तहज्जुद छूटने की वजह से कोई बुरा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह, कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।